जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो रोशन आनंद डायरेक्टर हैं उनके द्वारा दोस्तों जो डेली जा रहा है जिसमें प्रत्येक 100 क्वेश्चन रहता है। ये दोस्तों आपको इसमें जीके जीएस को कवर कराया जा रहा है। चाहे आप दोस्तों यूपीएससी बीपीएससी या बिहार एसएससी बिहार दरोगा रेलवे बिहार पुलिस सभी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी रहता है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 64 देखने वाले हैं जो कि 16/10/2024 को हुआ है। अगर सेट 64 से पहले आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर दोस्तों इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य के नीति के निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा बताया था। तो देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व के संविधान की आत्मा बताने वाले व्यक्ति थे ग्रेनविले ऑस्टिन। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व था उनको दोस्तों संविधान की आत्मा बताए थे। और नीति निर्देशक तत्व की चर्चा दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 4 में कही गई है और 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। ये नेक्स्ट है कि किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं। याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 3 में भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो दोस्तों, या नाम बदलना हो या सीमा में परिवर्तन करना हो, यह सभी आपको अनुच्छेद 3 में वर्णित किया गया है और यह अधिकार आपको संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्न में से किसके संबंध में उपबंध नहीं है। तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों पेमेंट के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें से दोस्तों देखिए जो ऑप्शन आपका दे रहा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का, तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की दोस्तों चर्चा नहीं की गई है दूसरी अनुसूची में पेमेंट की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4। क्वेश्चन 4 का है कि जहां तक सशस्त्र सेनाओं का संबंध है संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार, तो दिए गए मूल अधिकार जो है यह दोस्तों केवल संसद के द्वारा बनाई गई विधि से उपलब्ध हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों 5 कर रहा है कि महाधिवक्ता के अनुसार कर्तव्यों का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए दोस्तों जो महाधिवक्ता होता है या राज्य सरकार का दोस्तों सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगर यही दोस्तों आपको केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछेगा तो महान्यायवादी होता है, जो कि अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। लेकिन दोस्तों महाधिवक्ता के जो वर्णन किया गया है वो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका दोस्तों 177 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा अनुच्छेद 177। नेक्स्ट है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो औपचारिक रूप से दोस्तों एम एन रॉय के द्वारा किया गया था, याद रखना है कब, एम एन रॉय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। बोला कि मूल कर्तव्य की सूची में 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों 11वां जो मूल कर्तव्य है, ऐसा दोस्तों मूल संविधान में आपका एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था और 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है उसी के तहत जोड़ा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और याद रखना है वर्तमान में दोस्तों अभी 11 मूल कर्तव्य है। ये कह रहा है कि अपने पसंद की जीवन साथी या विवाह चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों आपका 21 में, अनुच्छेद 21 में दोस्तों याद रखना है अपने जीवन साथी या दोस्तों विवाह करने का जो अधिकार दिया गया आपको वह अनुच्छेद 21 में दिया गया है अपने मन पसंद से। तो यानी कि दोस्तों आपका 8 का ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पॉकेट जेबी बीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने 1986 में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक के संबंध में किया गया है। तो यह दोस्तों आपको ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा दोस्तों अभी पहली बार, मतलब दोस्तों एक ही बार प्रयोग किया गया है ज्ञानी जैल सिंह के नेतृत्व में। कौन सा, जेबी यानी बीटो का प्रयोग दोस्तों याद रखना है, जो कि यह 1986 में किया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक के लिए किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है। तो पृथ्वी के दोस्तों लगभग आपको 29%, लगभग 29% भाग पर महाद्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोपनोर झील किस देश में अवस्थित है। तो लोपनोर झील बताइए। तो अगर आप चीन बता रहे होंगे तो बिल्कुल राइट है, चीन में ही दोस्तों है लोपनोर झील। नेक्स्ट है कि
नमामि गंगे कार्यक्रम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम के विषय में दोस्तों जो आपका कथन दिया गया है ऑप्शन डी, देखिए जो ग्रीन तकनीक विकसित करना, यह कथन गलत है। बाकी दोस्तों जो नमामि गंगे की है वह याद रखना, शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था करवाना और औद्योगिक प्रवाह की निगरानी और नदियों का विकास, यह सभी से आपका संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रिक फोल्डर कहाँ क्या गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है? तो जो ब्रिक फोल्डर है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को बोला जाता है ब्रिक फोल्डर, याद रखिएगा। ब्रिक फोल्डर कहाँ की? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बोला कि भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो भारत के सबसे भारत मतलब दोस्तों बाहर बोल रहा है, भारत के बाहर माने विदेश में आप एक तरह से कह सकते हैं। तो वह याद रखना दोस्तों अमेरिका में बनाया गया है। कहाँ में हिंदू मंदिर दोस्तों? अमेरिका में। 15 कह रहा है कि बीर गार्जियन भारत के किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो बीर गार्जियन हो दोस्तों चाहे धर्म गार्जियन हो, ये आपको याद रखना है, भारत और जापान के बीच में दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक किसने दिया था? तो पहली बार जो राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था और यह जर्मनी के दार्शनिक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो हरित क्रांति की जो दोस्तों जन्म दिया गया था वह आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूरेवाला यानी कि भूरेलाल समिति किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों भूरेलाल जो समिति है आपका मोटर वाहन करों में वृद्धि से, मोटर वाहनों में जो दोस्तों जो टैक्स में वृद्धि हुआ था उसी से संबंधित है भूरेलाल समिति, जिसे भूरेवाला समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चीन के बाद विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह दोस्तों आपका भारत ही है, अपना भारत दोस्तों याद रखिएगा। चीन के बाद दोस्तों जो कि दूसरा बन चुका है रेशम उत्पन्न करने में उत्पादक देश में। नेक्स्ट है कि जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन हुआ था 2004 ईस्वी में जनवरी में, तो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था आपको सोमपाल को। किसको? तो सोमपाल। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 का रहा है कि रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो रऊफ आपका है दोस्तों वह याद रखना आपको जम्मू कश्मीर का है। रऊफ कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो एस बालचंद्रन है वह दोस्तों आपका बीना से, किससे? तो बीना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों 29 को, तो आपको याद होगा कि 29 को मनाया जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है 29 अगस्त या 29 जुलाई। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। देखिए 29 जुलाई याद रखिएगा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था स्टार्ट वो 1973 में 29 जुलाई को हुआ था, तो याद रखना है 29 जुलाई को। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थान में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ थे दोस्तों जो कि आपको यह जैन धर्म से संबंधित है, और यह जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी से, याद रखिएगा। और जैन धर्म में दोस्तों टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, जो कि अंतिम तीर्थकर आपका थे कौन दोस्तों? तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की आचार संहिता का मुख्य नियम कौन नहीं है? देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म की जो आचार संहिता है जिसमें निम्नलिखित नियम को पहले याद रखना है कि प्राय धन को लोभ नहीं करना था, और नशे का सेवन नहीं करना, और हिंसा नहीं करना, ये सभी आपका है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन करा कि कौन सा आपका नहीं है, तो दुष्ट से दूर रहना यह आपका नहीं था। नेक्स्ट है कि किसने भारत को इंटू अर्थात चंद्रमा का देश कहा है? तो भारत को दोस्तों जो चंद्रमा का देश कहने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों हेन सॉन्ग। क्या है? तो हेन सॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पे भारत का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा है? क्या दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना के क्रांतिकारी नेता थे? तो पटना के जो क्रांतिकारी नेता का नाम है दोस्तों वह मणिचंद्र नारायण राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिचंद्र नारायण राय। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न H.C. वेल्स ने लोकतंत्र की आलोचना क्या कहकर की थी? तो इनके द्वारा दोस्तों जो बोला गया था कि लोकतंत्र बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन है, ये आलोचना करते हुए दोस्तों लोकतंत्र को बोला था कि लोकतंत्र जो है बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन है। नेक्स्ट है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का नींव किसने रखा था? देखिए दोस्तों जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज का नींव रखा गया था
वह दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का नींव रखा गया था। नेक्स्ट है कि सामाजिक सेवा संघ की स्थापना किसने किया है? तो जो सामाजिक सेवा संघ की स्थापना दोस्तों मल्हार जोशी के द्वारा, मल्हार जोशी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? तो नोबेल का दोस्तों तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पोर्टलैंड सीमेंट का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तब पोर्टलैंड जो सीमेंट का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जोसेफ एस पीडन के द्वारा, याद रखना है, जोसेफ एस पीडन के द्वारा। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में पटवारी होता था। तो देखिए दोस्तों जो सल्तनत काल में जो पटवारी शब्द है वो दोस्तों याद रखना किससे संबंधित है? तो आपका दोस्तों राजस्व के लेखा जोखा रखने वाला को दोस्तों पटवारी बोला जाता था, याद रखिए, राजस्व को लेखा जोखा रखने वाले को। नेक्स्ट है कि तुजक ए बाबरी निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं मिलता है? तो तुजक ए बाबरी में दोस्तों देखिए जानकारी जो है आपको भारत की जो संस्कृति स्थिति है इसके बारे में नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों भारत के भौगोलिक हो चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो ये सभी को जानकारी मिलता है, लेकिन दोस्तों जो सांस्कृतिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है तुजक ए बाबरी में। नेक्स्ट है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो जैव विविधता का दोस्तों प्रयोग जो किया गया था वह सर्वप्रथम वर्ष 1985 में, वर्ष 1985 में। नेक्स्ट है कि कोस्का का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी का नाम सुने होंगे दोस्तों, यानी कि गोल्जी का, उसी को दोस्तों कोस्का का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है सबसे बड़ा कोस्का अंक पूछेगा दोस्तों तो लवक हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए अगर क्लियर कर जाएगा कि जंतु का सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कहेगा कि सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है तो आपका लवक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए पहला दोस्तों कि सर्वाधिक विषैली धातु आपसे पूछेगा तो प्लूटोनियम याद रखिएगा, जो कि बिल्कुल सही है, सर्वाधिक विषैली धातु प्लूटोनियम है। फिर उच्चतम गलनांक वाला धातु आपसे पूछेगा दोस्तों तो टंगस्टन का नाम याद रखिएगा, उच्चतम गलनांक वाली धातु दोस्तों टंगस्टन। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों तो फ्लोरीन है, जो कि ये भी सही आपका सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है, ध्यान रखना है अधातु, तो क्या तो फ्लोरीन। और सबसे हल्की तत्व दोस्तों ऑस्मियम, नहीं दोस्तों सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व कौन है दोस्तों तो ऑस्मियम याद रखना। सबसे हल्की तत्व क्या होगा या दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि सबसे हल्की तत्व क्या है, बताइए, आपको कमेंट में दोस्तों बताने के लिए छोड़ दिए हैं सबसे हल्की तत्व क्या होगा। जो कमेंट में सबसे पहले बताएंगे दोस्तों उनका अगला नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम ले लूंगा कि कौन सबसे पहले यह बताए हैं। बोल रहा है कि एल्कोहल तापमापी एथिल एल्कोहल का गलनांक या हिमांक अत्यंत निम्न होता है। तो दोस्तों जो अत्यंत निम्न होता है -114 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक दोस्तों याद रखिएगा आपका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। नेक्स्ट है दोस्तों कि भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला 17वां अति बहुल्य तत्व कौन है? 17वां पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 17वां जो है आपका दोस्तों याद रखना है कार्बन, कार्बन का नाम सुनेंगे दोस्तों, कार्बन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एक समान चाल से गति कर रही वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ हमेशा कैसी रहती है? तो एक समान चाल गति से कर रही वस्तु को दोस्तों जो दूरी समय का जो ग्राफ होता है वह दोस्तों हमेशा एक सरल रेखा में होता है। क्या होता है? तो एक सरल रेखा में। नेक्स्ट है कि राज्य के नागरिकों को प्रति व्यक्ति आय और उनका जीवन स्तर मुख्यतः निम्न में से किस पर निर्भर रहता है? राज्य के नागरिकों को दोस्तों बताइए जो प्रति व्यक्ति आय और उनका जीवन स्तर यह किस पर निर्भर रहता है? यह दोस्तों NSDP यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू हुआ था? बताइए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यह दोस्तों जो लागू हुआ था आपका दोस्तों सितंबर 2001 में, सितंबर 2001 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के दोस्तों जो सदस्य नहीं होते हैं वह राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, राज्यों का राज्यपाल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए कौन कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं? तो सभी राज्य के दोस्तों जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो नीति आयोग के सदस्य होते हैं और जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वह सभी होते हैं, लेकिन दोस्तों केवल राज्यपाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 46, क्वेश्चन 46 का रहा, ध्यान दीजिएगा कि धातुओं के आयन ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो धातुओं का दोस्तों आयन ऊर्जा का जो सही क्रम है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में कसकर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन भी
से संयोग नहीं करता। अच्छा, ऑक्सीजन से दोस्तों संयोग नहीं करता है, जो धातु का वायु गर्म करके दोस्तों जो करेंगे तो ऑक्सीजन से संयोग करेंगे दोस्तों, तो वह नहीं करता है संयोग। तो कौन सा है, तो याद रखना है आपको ए जी, यानी कि दोस्तों चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो चांदी। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन दोस्तों 48 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण के घटक है। तो कौन सी मृदा है दोस्तों जो निर्माण के घटक है, तो देखिए स्थानीय जलवायु, वनस्पति व जीव, पूर्ववर्ती चट्टान, खनिज कण तथा मृदा बनाने का समय और भू आकृति और ऊंचाई, यह सभी है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो काठमांडू घाटी है वह हिमाचल के दक्षिण में स्थित है। काठमांडू घाटी कहाँ है दोस्तों, तो हिमाचल के दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा। ये नहीं दोस्तों कि काठमांडू से सीधे आपको नेपाल चले जाना है, यहाँ ध्यान रखना है हिमाचल के दक्षिण में स्थित है। बोला दोस्तों मिलान करना है। देखिए दोस्तों पिंडरू जो है, पिंडरू क्या है बताइए दोस्तों, पिंडरू क्या है। तो पिंडरू दोस्तों आप पढ़े होंगे, जो कि सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। पिंडरू आपका यहाँ पे हो जाएगा सर्वोच्च चोटी। फिर आपके दोस्तों दियालुमा, दियालुमा दोस्तों एक आपका जलप्रपात है। दियालुमा क्या है, तो जलप्रपात है। जाफना, जाफना क्या दोस्तों बताइए। जाफना आपका दोस्तों एक नगर है। और अरूवी जो है, अरूवी आपका दोस्तों एक नदी है, ध्यान दीजिएगा। अरूवी क्या है, तो आपका एक नदी है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों DABC, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DABC। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 51। बोला कि पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं। तब पक्षी हो या तितली, ये दोनों का जो पंख होते हैं असमजात अंग है। क्या है ये दोनों, तो असमजात अंग है दोस्तों, पक्षी और तितली। नेक्स्ट है कि अनोक्सी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अनोक्सी, अनोक्सी जो होता है दोस्तों आपका किस में होता है, तो अनोक्सी श्वसन याद रखना कोशिका द्रव, यानी कि 52 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कोशिका द्रव में होता है दोस्तों अनोक्सी श्वसन। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 53। पॉरीफेरा, यानी कि दोस्तों जो स्पंज है उसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है, जिसमें कुछ कांटेदार संरचनाएं होती है, जिन्हें दोस्तों स्पिकुल्स कहते हैं। और यह पूछा कि स्पिकुल्स जो है यह बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 53 का ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। पौधा में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो पौधा में दोस्तों जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है वह सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में, तो सुक्रोज के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किसके संबंध में भारत के संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो भारत के संविधान में दोस्तों कौन सा स्पष्ट प्रावधान आपका नहीं किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद का। बाकी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद का किया गया है, भारत की संचित निधि को भी किया गया है, अखिल भारतीय सेवाओं को भी किया गया है। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का आपको प्रदान नहीं किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के में अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य होते हैं दोस्तों, सदस्य की संख्या 4 होता है। ऐसे क्योंकि दोस्तों यह पांच सदस्यीय आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अध्यक्ष को लेकर। लेकिन दोस्तों अध्यक्ष के अलावा कह रहा है तो आपका दोस्तों 4 सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो 57 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दिव्य कीर्ति जो है दोस्तों यह घुड़सवारी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1500 लोगों ने दोस्तों, बताइए। तो ग्वालियर, अगर आप आंसर दे रहे होंगे तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ग्वालियर में। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। तो बिहार छात्र परिषद का गठन किया था तो राजेंद्र प्रसाद, किसने, तो राजेंद्र प्रसाद। 60 मुंगेर के बरिहाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि जो बकासत भूमि का वापसी का मांग किया जा रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। तो 1921 में, तो 1921 में किसने रखा था दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन में भी, हसरत मोहानी के द्वारा। हसरत मोहानी के द्वारा दोस्तों संपूर्ण स्वराज का कांग्रेस का लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, याद रखिए 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62। क्वेश्चन 60 कह रहा है कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय से सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को क्षेत्राधिकार आता है। तो जो सबसे अधिक आता है किसका दोस्तों, तो याद रखना आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो कि असम में है। नेक्स्ट है कि शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था। तो शाहरुख नामक दोस्तों जो सिक्का चलवाया था वह बाबर चलवाया था, किसने, तो बाबर चलवाया था।
नेक्स्ट है दोस्तों कि किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। तो लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का दोस्तों जो अवतार कहा जाता है वह दोस्तों बाजीराव प्रथम को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान टाइड किस प्रकार का कर है। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के पास एक था टाइड, एक था दोस्तों टाइल। तो जो टाइड जो कर है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है, क्योंकि फ्रांस से पूछता क्वेश्चन। क्या दोस्तों, जो पादरियों को द्वारा जो वसूली किया जाता था उसी को बोला जाता था टाइड, याद रखिएगा। क्या दोस्तों, तो टाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 66 बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति दोस्तों दर्पण ध्रुव और उसके फोकस के बीच होगा तब। ध्यान रखना है, दर्पण ध्रुव और उसके फोकस के बीच। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों को उत्पादक के बीच स्पर्धा क्या होता है, प्रतिस्पर्धा पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान देना है, प्रतिस्पर्धा। तो वह दोस्तों बढ़ जाता है, याद रखना है। अगर वैश्वीकरण के फलस्वरूप दोस्तों जब दो देशों को उत्पादक के बीच प्रतिस्पर्धा होता है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जो घोषणा किया गया था दोस्तों वह 2000 में किया गया था, और फरवरी 2000 में, याद रखना है, फरवरी 2000 में। नेक्स्ट है कि मैल और कीचड़ युक्त जल का मिश्रण किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। याद रखना दोस्तों, अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट है कि अलौह यानी कि दोस्तों खनिज है। अलौह जो खनिज है कि दोस्तों कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि टीन है दोस्तों, अलौह खनिज, याद रखिएगा। 21 का रहा है कि निम्न में से किस जिले में कियोलिन यानी कि चीनी मिट्टी का भंडार उपलब्ध नहीं है। कौन सा जिला में दोस्तों नहीं है, तो दोस्तों याद रखिएगा आपका जमुई में नहीं है, बाकी दोस्तों भागलपुर में है भी, मुंगेर में भी देखने को मिलेगा, और आपको दोस्तों बांका में भी मिलेगा। नेक्स्ट है कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। बरौनी जो कि बिहार में पड़ता है दोस्तों, बताइए। तो अगर दोस्तों रूस के सहयोग से, अच्छा देखिए सोवियत संघ दिया गया है, हालांकि दोस्तों रूस को ही बोला जाता है, पूर्व सोवियत संघ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 का दोस्तों कि कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और संस्कृति व राजनीतिक उप विभाग में आता है। तो कंबोडिया जो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर दक्षिणी पूर्व एशिया में, याद रखना, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है, यानी कि WHO का दोस्तों आपसे पूछ रहा है, तो आपका दोस्तों जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में, याद रखना, कहाँ में, तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, बताइए। टाइगर वुड दोस्तों याद रखिएगा ये आपका किस खेल से है, तो दोस्तों आपका गोल्फ से हो जाएगा टाइगर वुड। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है, तो जेमू ग्लेशियर दोस्तों अवस्थित है आपका सिक्किम में, कहाँ में, तो सिक्किम में, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 77। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो आजाद हिंद फौज में शामिल होने वाली दोस्तों कौन सी एकमात्र महिला है दोस्तों, तो लक्ष्मी सहगल, याद रखना है, लक्ष्मी सहगल आपका राइट हो जाएगा। कादम्बनी गांगुली की बात किया दोस्तों, तो यह प्रथम स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली है कादम्बनी गांगुली, जो कि दोस्तों बिहार से ही संबंधित है। नेक्स्ट है यह कथन हम भारत को तो यह आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह किससे जुड़ा हुआ है। तो यह जो कथन है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन को निम्नलिखित घटनाएं को सही कालानुक्रम है। सत्याग्रह को 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था आपको बताना है, दांडी मार्च कब हुआ था आपको बताना है। तो 79 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो इतना यहाँ पर आपको दोस्तों इससे भी आप लगा सकते हैं कि देखिए जो आपको दांडी मार्च हुआ है वह भारत छोड़ो आंदोलन से पहले हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दांडी मार्च कब हुआ है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। आपको कमेंट में लिखना है दोस्तों कि दांडी मार्च इस वर्ष शुरू हुआ है, दांडी मार्च डॉट वर्ष को शुरू हुआ है, आपको वर्ष बताना है। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से प्रदर्शित करना है कि दोस्तों मित्रता के काल। देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था और मुस्लिम लीग, ये दोनों का दोस्तों आपको मित्रता का काल पूछ रहा है। तो दोनों को मित्रता का काल दोस्तों 1916 से 1922 को माना जाता है, 1916 से 1922 के बीच। नेक्स्ट है कि चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है, तो बताइए दोस्तों कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाउ एन लाई, चाउ एन लाई। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, कौन सा सदस्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका नहीं दोस्तों, बाकी दक्षिण अफ्रीका भी है, और भारत है, ब्राजील है।
नेक्स्ट है कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ में है दोस्तों? चीन में। टकला मकान मरुस्थल दोस्तों याद रखना आपको चीन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान द्वीप को। अंडमान द्वीप को याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन हो जाएगा? तो क्रे फर्स्ट हो जाएगा, याद रखिएगा क्रे फर्स्ट। नेक्स्ट है कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यह कहाँ में स्थित है? तो देखिए जो कैलाश मानसरोवर जो है तीर्थ यात्रा दोस्तों, ये आपको याद रखना है, आपका तिब्बत जो कि चीन में स्थित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का दोस्तों जो निर्माण किया गया है वह दोस्तों आपका याद रखना है महानदी पर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है महानदी पर। नेक्स्ट है कि भारत के किस वायसराय की हत्या दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा? तो देखिए लॉर्ड मेयो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 88 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिदेश के रूप में विकसित किया है? इंडो चाइना को बताइए। तो दोस्तों फ्रांस ने। किसने? तो फ्रांस ने। नेक्स्ट है कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी दोस्तों अवध को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाई एम एन अथिस्ट शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों कौन है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह थे दोस्तों। कौन? तो भगत सिंह। हाई आई एम एन अथिस्ट पुस्तक है। नेक्स्ट है कि वन जैव विविधता संस्थान यानी कि IFB कहाँ स्थित है? तो वन जैव विविधता जो संस्थान स्थित है दोस्तों वह हैदराबाद में है। कहाँ में? तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है कि हाल ही में IIT बॉम्बे के नेतृत्व में भारत GPT समूह ने अपनी पहली चैट GPT जैसी सेवा की घोषणा का, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम था दोस्तों हनुमान, याद रखिए। क्या नाम है? तो हनुमान। देखिए दोस्तों इसका आप लोग का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग दोस्त कमेंट करते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF दोस्तों आपका टेलीग्राम में मिलेगा। कोई भी वीडियो यहाँ पे आएगा उस सभी का PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम में मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या तो आप वहाँ पे जाकर सर्च मार सकते हैं दोस्तों। जो आपका चैनल का नाम है गौतम GK GS अकेडमी, वो भी दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का भी नाम है गौतम GK GS अकेडमी, वहाँ पे सर्च मारिएगा आपको आ जाएगा। और देखिए दोस्तों आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 2024 का जो विषय है कि विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्रालय स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म दोस्तों लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो याद रखिएगा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो पहले भारतीय नागरिक दोस्तों आपको सुनील भारती मित्तल बने हैं, सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट है कि लोकपाल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के दोस्तों मानिक राव हो जाएंगे, यानी कि 97 का ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर पूरा नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो सबसे अधिक आबादी की बात किया दोस्तों तो मुंबई आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99। बोला कि उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसी हो जाएगा दोस्तों आपका उड़ीसा। उड़ीसी कहाँ? तो उड़ीसा। भारतनाट्यम आपको तमिलनाडु हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कथक कली केरल, और कथक कहेगा तो उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश भी आता है। चलिए इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? बताइए दोस्तों किसके द्वारा? EVM है, बैलेट पेपर है, ईमेल है और ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूजन होगा सी और डी में। तो देखिए दोस्तों आपको जो भारत में पूरा कहेगा दोस्तों तो EVM आप मारिएगा। भारत में क्या है तो EVM के द्वारा याद रखिएगा। पंचायती चुनाव दोस्तों आपको बैलेट पेपर पर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होगा दोस्तों EVM का आपका पूरा नाम याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद दोस्तों।